नमस्कार। आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर सना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक ने टेक इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की बड़ी कंपनियों ने इसे लेकर कई शुरुआत की है, जिसमें सबसे बड़ी शुरुआत एआई चैटबॉट की है। एआई चैटबॉट आने से बिजनेस करने वाले और आम लोगों को काफी फायदा पहुंचा है और इसने सभी की जिंदगी को आसान भी बना दिया है। सभी जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म में चैट जीपीटी पक्के तौर पर सबसे ज्यादा कामयाब हुआ है। एआई स्पेस में इसकी प्रतिस्पर्धा गूगल बार्ड से है। ओपन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है, लेकिन फिर भी उसका अपना एआई चैटबॉट कोपायलट भी माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम का हिस्सा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्या कर सकता है, इसकी कीमत कितनी है और ये कौन-कौन सी ऐसी सर्विस देता है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, इसमें आपको कोपायलट से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी और अगर आप पहली बार आज तक एआई पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक एआई चैटबॉट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज को आसानी से एक्सेस करने के लिए इंटीग्रेट किया गया है। इस कॉन्वर्सेशनल एआई टूल से आप सवालों के जवाब जान सकते हैं, कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, कई दूसरे टास्क भी पूरे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को जो बात चैट जीपीटी से अलग करती है वो ये है कि इसे माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट भी किया गया है, इसलिए आप इसे पूरे सिस्टम में टीम्स, आउटलुक और ऑफिस जैसे प्लेटफॉर्म के साथ साथ बिंग सर्च इंजन और विंडोज 10 और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल कई अलग अलग रूपों में हो सकता है। आइए जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की अलग अलग सर्विसेज में कोपायलट के इस्तेमाल का तरीका क्या है। विंडोज 10-11 में कैसे करें माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का इस्तेमाल। विंडोज 10 और विंडोज 11 डेस्कटॉप इंटरफेस में कोपायलट बटन आपकी स्क्रीन के नीचे टास्क बार में नीले सर्कल लोगो के साथ होता है। उस बटन को दबाएं और कोपायलट इंटरफेस आपकी स्क्रीन के दाईं ओर पॉपअप हो जाएगा। आपको सिर्फ सवाल पूछना है और प्रॉम्प्ट देने हैं, कोपायलट अपना काम शुरू कर देगा। टीम्स में कैसे इस्तेमाल करें कोपायलट। अगर आप जानना चाहते हैं कि टीम्स में इसका इस्तेमाल कैसे करना है तो एआई आपको ज्यादा कोलैबोरेटिव होने में मदद करता है। टीम चैट के लिए आपको बस एक पर्टिकुलर चैट को चुनना है और फिर चैट बॉक्स के ऊपरी दाएं कोने में कोपायलट बटन पर क्लिक करना है। आप खुद से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या प्रॉम्प्ट की लिस्ट में से चुनाव कर सकते हैं। इसमें पिछले 7 दिन की हाइलाइट्स, जो छूट गया है और शेयर किए गए लिंक शामिल होते हैं। टीम्स चैनल्स में आपको फुल कॉन्वर्सेशन एक्सेस करना होगा। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो सिलेक्टेड चैनल के दाहिनी ओर एक कलरलेस कोपायलट लोगो दिखाई देगा। आपको फिर से एक चैट टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा जहां आप प्रॉम्प्ट दे पाएंगे। बिंग में कैसे इस्तेमाल करें कोपायलट। bing.com पर जाएं और आपको एक सर्च बार दिखेगा जिस पर लिखा होगा आस्क मी एनीथिंग। बस अपना सवाल पूछें या अनुरोध करें और एआई चैटबॉट सर्च इंजन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के ऊपर एक बॉक्स में जवाब देगा। ये वर्जन फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल करने का झटपट और आसान तरीका है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इस तकनीक को अभी भी बिंग चैट के नाम से जाना जाता है। आउटलुक में कैसे इस्तेमाल करें कोपायलट। अगर आप ईमेल लिखते लिखते थक गए हैं तो कोपायलट की मदद से आप आउटलुक इंटरफेस में सीधे ईमेल जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए अपने ईमेल के साथ टॉप रिबन में कोपायलट बटन ढूंढें, कोपायलट के साथ ड्राफ्ट का चयन करें, प्रॉम्प्ट भरें और अपनी टोन ऑफ वॉइस चुनें। ये करने भर से आपका ईमेल तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप सीधे आउटलुक में कोपायलट से ईमेल समरीज पा सकते हैं। जब आपको कोई लंबा ईमेल मिलता है तो सिर्फ समराइज बटन के लिए ईमेल के टॉप राइट में देखें, उस पर क्लिक करें और आपको कोपायलट से ईमेल का संक्षिप्त विवरण मिल जाएगा। आइए जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कैसे इस्तेमाल करें कोपायलट। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म बेहतरीन कंटेंट तैयार करने का जरिया भी है और यही बात कोपायलट को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक मददगार फीचर बनाती है। उदाहरण के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट में कॉपी तैयार करने, डॉक्यूमेंट्स को रीफॉर्मेट करने, समरीज बनाने या आइडिया के बारे में कोपायलट के साथ चैट करने के लिए सिर्फ टॉप रिबन के दाहिने छोर पर कोपायलट बटन पर जाएं। एक्सेल में आप कोपायलट को टॉप रिबन में भी पा सकते हैं, जिससे आप कई तरह के काम कर सकते हैं।
जिसमें रिव्यू करना और डेटा को रीऑर्गेनाइज करना भी शामिल है। साथ ही आप की इनसाइट्स, चार्ट डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। आप पावर पॉइंट में भी कोपायलट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोपायलट बटन टॉप रिबन के दाहिने छोर पर मिलेगा और किनारे पर चैट बॉक्स खुल जाएगा। आप स्लाइड्स को समराइज करने, कॉपी जनरेट करने और प्रेजेंटेशन से स्टोरीज जनरेट करने के लिए कोपायलट को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट इस्तेमाल करने की कीमत कितनी है। बिंग सर्च इंजन और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स के लिए कोपायलट बिना किसी कीमत पर उपलब्ध है। हालांकि टीम्स, आउटलुक और ऑफिस में कोपायलट के इस्तेमाल के लिए आपको थोड़ी कीमत चुकानी होगी। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट 365 एंटरप्राइज प्लान में ऐड ऑन है। इसकी कीमत प्रति यूजर हर महीने $30 की है। माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 प्लान की कीमत $57 प्रति यूजर प्रति माह है। अगर आप E3 प्लान के साथ माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट चाहते हैं तो आपको प्रति यूजर हर महीने कुल $66 का भुगतान करना होगा, जबकि E5 प्लान के साथ ऐड ऑन के लिए आपको प्रति यूजर प्रति माह $93 का भुगतान करना होगा। ये AI चैटबॉट सस्ता बिल्कुल नहीं है और इसीलिए एंटरप्राइज लेवल के बिजनेस के लिए रिजर्व्ड है। क्या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट फ्री है? अब ये भी जानते हैं। हालांकि ये माइक्रोसॉफ्ट 365 इटरेशन जैसा उन्नत तो नहीं, लेकिन कोपायलट का एक वर्जन है जिसे आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिंग सर्च इंजन पर कोपायलट का एक वर्जन है जो सवालों के जवाब दे सकता है और कंटेंट जनरेट कर सकता है। इसके साथ ही विंडोज 10 और विंडोज 11 यूजर्स को सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होने पर टास्क बार में बटन मिलेगा। आपको AI पर दी गई हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।